मैं आशा बंसल रेकी की इस ऑनलाइन ट्रेनिंग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम रेकी की हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। डॉक्टर मिकाओ उसुई, जिन्होंने इस एनर्जी को, इस विद्या को हम तक पहुँचाया रेकी के नाम से, उनकी क्या हिस्ट्री है, वो कौन थे और कैसे इस एनर्जी से वो कनेक्ट हुए। 18वीं शताब्दी के मध्य में जापान के शहर में ये पैदा हुए डॉक्टर मिकाओ उसुई। ये बचपन से ही काफ़ी आध्यात्मिक प्रवृत्ति के थे, इसलिए इन्होंने काफ़ी ग्रंथ पढ़े और जापान के ही क्योटो शहर में एक प्रिंसिपल के पद पर कार्य करते थे और स्टूडेंट्स को बाइबल पढ़ाते थे। एक दिन अचानक क्लास में, जब ये स्टूडेंट के साथ थे क्लास में, और एक स्टूडेंट ने, विद्यार्थी ने इनसे क्वेश्चन किया कि सर, क्या आप जो हमें बाइबल पढ़ाते हो, और लेकिन ईसा मसीह ने जो कहा है कि ये एक विद्या है, वो लोगों को, ईसा मसीह रोगों को ठीक करते थे, लोगों को इस तरीके से ऐसे करके करने से, टच से रोगों को ठीक कर देते थे, तो क्या ये सही है? और उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल, ईसा मसीह ही इस तरीके से उन्होंने रोग ठीक किए थे, और वो उन्होंने ये भी कहा था कि कोई भी इसका इस्तेमाल कर सकता है। तो उन्होंने कहा क्यों हम इसका इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते कि हम टच करके स्पर्श पद्धति से हम रोगों को ठीक कर सकें, तो या इस विद्या को हम क्यों नहीं सीख सकते, क्यों नहीं फैला सकते। तो उस विद्यार्थी के इस सवाल ने उनको झकझोर दिया, और दूसरे ही दिन उन्होंने प्रिंसिपल के पद से इस्तीफा दे दिया, और उनकी अब आध्यात्मिक यात्रा शुरू हुई। उनकी खोज यही थी कि मैं अब उस एनर्जी को, जिससे हम रोगों को ठीक कर सकते हैं, वो कौन सी शक्ति है, अब मेरी खोज वही होगी। वो पश्चिम के देशों में गए, बहुत सारे ग्रंथ पढ़े, बहुत लोगों से मिले, संतों से मिले, लेकिन उनको उनके सवाल का जवाब नहीं मिल सका। फिर दोबारा वो वापस चीन आ गए, और वहाँ पर उन्होंने आध्यात्मिक ग्रंथ पढ़ने के साथ साथ, जब वो कुछ लोगों से मिले, तो उन्होंने भगवान बुद्ध के बारे में सुना और कहा, ये भी जाना औरों से कि वो इस टाइप की पद्धति का या चिकित्सा का प्रयोग करते थे, वो भी लोगों को इसी तरीके से ठीक कर देते थे, इस हाथ टच करके। तो उन्हें थोड़ी सी आशा बंधी, और वो फिर भारत और तिब्बत आए। लेकिन भारत और तिब्बत के ज़्यादातर ग्रंथ संस्कृत में लिखे हुए थे, इसलिए उन्होंने संस्कृत भाषा सीखी। और एक बौद्ध मठ में गए, वहाँ पर उनका एक साथी भी था, राबोट नाम से, तो उसके साथ वो रहने लगे। लेकिन वहाँ जाकर उन्होंने ये ज़रूर सीखा कि हम व्रत से, उपवास से और ध्यान साधना से, मेडिटेशन से हम इस टाइप की एनर्जीज से कनेक्ट हो सकते हैं, ईश्वर के संकेतों को समझ सकते हैं। ईसा मसीह, महावीर, बुद्ध, मोहम्मद साहब, इन्होंने भी ऐसा ही किया। तो उन्होंने ठानी, वो एक पहाड़ी पर गए और झील के किनारे तपस्या करने के लिए, मेडिटेशन के लिए बैठ गए। वो करते रहे, धीरे धीरे उनका शरीर भी बहुत वीक हो गया, और वो ढंग से, मतलब शरीर उनका क्षीण हो गया धीरे धीरे। उन्हें ऐसा लगा मुझसे चला फिरा भी नहीं जाएगा, और उनको कुछ अनुभव भी नहीं हुआ 20 दिन तक। फिर अचानक वो रात के तीसरे पहर उन्हें नींद नहीं आई, और उसके बाद वो ऐसे ही सोचने लगे इस सब के बारे में। उस दिन वो 20 दिन गुजर गए थे, और 21वां दिन था उनकी साधना का।
तो उनको अचानक एहसास हुआ कि कोई दिव्य रोशनी ने उनके अंदर प्रवेश किया है, और उसके बाद वो मूर्छित हो गए। और वो दिव्य रोशनी उसकी आज्ञा चक्र के मध्य में जाती हुई उन्हें दिखाई दी। फिर उसके बाद जब वो उठे तो उन्होंने सोचा, अच्छा मैं तो बहुत कमज़ोर था, लेकिन नहीं, उनके अंदर इतनी शक्ति आ चुकी थी, बहुत ज़्यादा। वे उठ के एकदम दौड़ने लगे, जो 20 दिन में बहुत कम खाने की वजह से बहुत कमज़ोर हो गए थे। तो फटाफट पहाड़ी से नीचे उतरने लगे, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी और शक्ति थी। जैसे वो नीचे उतरे जल्दी जल्दी तो उनके अंगूठे में चोट लग गई, पैर मुड़ गया और वो रक्त बहने लगा। तो जब अचानक नेचुरली हमारे कहीं लग जाता है तो उन्होंने अपने हाथ को अपने अंगूठे पे रख दिया। एक जगह से उसमें उन्होंने क्या चमत्कार देखा, जैसे ही उन्होंने अपने हाथ को अपने पैर के अंगूठे पे रखा, खून निकलना बंद और दर्द भी बंद, एकदम चोट ठीक। उन्हें आश्चर्य हुआ, और वो भूखे थे इसलिए नीचे जाके शहर में जाके ढाबे पर गए। तो उन्होंने कहा कि भाई मुझे भोजन चाहिए। तो वहाँ पे जो भी था उसने कहा कि आप कोई साधु लगते हैं और लगता है काफ़ी दिनों से भूखे हैं, तो आपको तो हल्का भोजन दिया जाए। उनके नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप प्रॉपर जो आपके यहाँ भोजन हो उसे दीजिए। जैसे वो भोजन करने लगे तो एक बालिका 7-8 साल की भोजन लेकर आई, लेकिन उसका मुंह सूजा हुआ था और वो करहा रही थी। जो उसको दर्द था, पेन था। उसने पूछा क्या हुआ बेटा? उसने कहा कि मेरे दांत में दर्द है। तो जैसे ही उन्होंने कहा ठीक है मैं ठीक कर सकता हूँ, तो उन्होंने उस बेटे उनकी वो लड़की जो थी उन्होंने कहा ठीक है। तो उसने जैसे ही टच किया उसके गाल पे, तो जो है वो उसका तुरंत दर्द ठीक हो गया और वो हंसने लगी। उसने सोचा भी नहीं कि ऐसा हो सकता है। तो फिर वो जाने लगे जहाँ उनके फ्रेंड रहते थे, मठ में, बौद्ध मठ में। तो उन्हें पता चला कि उनके जो फ्रेंड थे वो राबोत, वो खुद अपने दर्द की, घुटनों में दर्द था उनके और उससे पीड़ित थे, वो चल फिर नहीं पा रहे थे। तो उन्होंने सारी बात बताई अपने फ्रेंड को और कहा कि ये मेरे साथ चमत्कार हुआ और मैंने अपने पैर के अंगूठे पे हाथ रखा, वो ठीक, वो लड़की थी। तो उसने कहा अच्छा ऐसा है तो तुम फिर मेरे पैरों को ठीक करो, मैं तो चल फिर ना रहा हूँ कि घुटने बिल्कुल ही जाम हो चुके थे। तो उसी चिकित्सा पद्धति से उन्होंने उनके अपने दोस्त के घुटनों को ठीक कर दिया। वो बहुत खुश हुए, उन्होंने आशीर्वाद भी दिया और ये कहा कि अब तुम ज़रूरतमंदों की और पीड़ितों की सेवा करो जाकर सबकी। तो डॉक्टर मिकाओ उसुई की ये कहानी थी, शुरू से लेकर जब तक उनका ये सफ़र रहा। फिर उन्होंने 2000 से भी ज़्यादा लोगों को ये विद्या सिखाई और धीरे धीरे ये विद्या फैली। अब वो एनर्जी हम सबको दी है ईश्वर ने, आपको भी, मुझको भी, हम सबको। उन्होंने उसे प्राप्त कर लिया, हम भी प्राप्त कर सकते हैं रेकी के माध्यम से, रेकी सीख कर। और लेकिन रेकी के कुछ सिद्धांत होते हैं, उन सब पर चलकर हम इस विद्या को ठीक सीख सकते हैं, अपने रोग ठीक कर सकते हैं और दूसरों के भी कर सकते हैं। तो बस आज की इस वीडियो में है इतनी ही जानकारी। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।